हेलो दोस्तों, नमस्कार। एकदम शांत माहौल है, रात का समय है। मन में कुछ ख्याल आ रहे हैं तो सोचा आपसे साझा करूं। साझा भी कुछ अपना पर्सनल नहीं करना चाहता हूं, साझा भी कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिसमें से शायद आपका किसी का कोई रास्ता मिले जो आपके काम आए। मैं कहना ये चाहता हूं कि अक्सर हमने देखा है कि लोग किसी क्लास में, किसी मोटिवेशनल स्पीच में, वहाँ से कुछ न कुछ ढूंढ के और अपने आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं अपने आप पर। क्या वो सच है? क्या हम किसी से सीख के कुछ कर सकते हैं? क्या हम दूसरे के जैसा बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसका कुछ विस्तार पूर्वक आपसे बात करता हूँ, आपको शायद समझ में आए। आपने देखा होगा कि किसी क्लास में मोटिवेशनल हो या तो कोई भी तरह की क्लास हो जहाँ में सिखाया जाता है हुनर या कुछ भी XYZ, एक क्लास में कम से कम कितने स्टूडेंट, कितने छात्र होते हैं? मिनिमम आप समझिए, कुछ भी 10 समझो। मोटिवेशनल में तो 10 नहीं होते, वहाँ तो हज़ारों की संख्या में होते, लेकिन मिनिमम आप 10 समझो। तो कभी आपने गौर किया है कि वो 10 स्टूडेंट्स, 10 छात्र, एक ही समय की शुरू हुई क्लास, एक ही सब्जेक्ट, एक ही शिक्षक द्वारा हर एक चीज़ बताई गई, समझाई गई, तो क्या 10 के 10 एक ही तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? क्या वो अचीवमेंट कर पाते हैं? आप में से सभी ने शायद नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन अभी कोशिश करो कि जो क्लास में से सभी छात्र, जो 10 छात्र थे, क्या वो सब एक ही तरह से सक्सेस हुए? और एक एग्जांपल देता हूँ। हम सभी ने माँ की कोख से जन्म लिया है। आप में से बहुत सारे लोग, कई सारे भाई बहन होंगे, 2 भी हो सकते, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकते हैं। तो कभी सोच के सोचना है कि सबकी हैबिट्स, सबकी शक्लें या सबकी हाव भाव एक ही जैसे होते हैं? वो तो क्लास से आगे बढ़कर चीज़ है। कोख से, एक ही माँ की कोख से निकले हुए हैं, उनका नेचर अलग होता है, शक्लें अलग होती हैं, कद काठी अलग होती है, और उनका सोचने का तरीका भी अलग होता है। कितनी भी कोशिश कर लें, कभी कभी कोई ट्विंस होते हैं, उनकी शक्लें हो सकता है बहुत सारी मिलती जुलती हों, कोई अजनबी उसमें धोखा खा सकता है, लेकिन उनकी आदतें आप नोट करना, वो एक नहीं हो सकती हैं, वो डेफिनेटली अलग होंगे। ये कैसे है? एक ही कोख से जन्म लिया, एक ही आंचल का दूध पिया, एक ही आंगन में खेले, एक ही माँ बाप, एक ही तरह से परवरिश हुई, उसके बाद भी अलग क्यों? ठीक उसी तरह से एक ही क्लास में पढ़े, एक ही टीचर, एक ही तरह से सब्जेक्ट, एक ही तरह का सिलेबस, फिर सब अलग क्यों? मेरा ऐसा मानना है कि अगर जन्म की बात करें तो माँ बाप का एक सहयोग होता है हमें इस दुनिया में लाने का।
उसके बाद की जो प्रक्रिया या जो शुरू होती है प्रक्रिया, वो जो पंच तत्व हैं हमारे, छित जल पावक गगन समीरा। छित मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, छित जल पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीरा मतलब वायु हवा, जिससे हम सांसें लेते हैं। हर जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण आधार हैं। इनमें से किसी एक भी तत्व के न होने पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और अंत में जब भी देह शरीर छोड़ते हैं हम, या कोई भी जीव, वापस इन्हीं में समा जाता है, किसी भी तरह हो। तो मेरा ये कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो शरीर, स्थूल शरीर, जिसमें हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, ये माँ बाप के माध्यम से हमें प्रकृति ने दिया हुआ है। लेकिन उसी प्रकृति ने, या उसी ईश्वर कह लो आप, जो भी सत्ता आप समझते हैं, प्रकृति, सत्ता, ईश्वर या परमात्मा, उसने हर जीव का, हर मानव स्वभाव का, मानव जाति का, मानव शरीर का एक सॉफ्टवेयर अलग से इनबिल्ट किया है। हार्डवेयर तो हमें माँ बाप के द्वारा और प्रकृति के द्वारा मिला, जो पंच तत्व भी बताए। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इन द सेंस जो हमारी समझ है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी कार्य करने की क्षमता है, वो सॉफ्टवेयर, वो सब अलग से मिला हुआ है, जो हमें परमात्मा ने दिया हुआ है। वो किसी से कुछ मिल सकता है, लेकिन सोचने का सबका तरीका अलग होता है। आप कभी किसी की तरफ बनने की कोशिश करते हैं तो मेरे हिसाब से हम जो होते हैं वो भी नहीं रह पाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हम किसी और जैसे बनने की कोशिश में बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा स्वाभाविक विकास होता है वो भी छूट जाता है। प्रकृति को हमसे क्या करवाना है, क्या हमें करना है, कैसे हमें बनना है, क्या बनना है, मुझे लगता है कि सब उसने पहले से निश्चित या डिसाइड किया हुआ होता है। नहीं तो हम देखा होगा, आप सब ने देखा होगा हम लोगों में से आपस में कि हम क्या बनना चाहते थे। क्या आपने सोचा है आप जो हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि वही आपको बनना है? या आगे की आप कभी कल्पना कर सकते हो कि आप क्या हो सकते हो? दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी साइंस, कोई भी विज्ञान, भविष्य के बारे में कभी कोई आपको निश्चित रूप से ये बता सकता है कि आप क्या बनोगे, कहाँ होगे, कैसे होगे? मुझे लगता है कि हमें जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी हम इसमें खपा देते हैं कि हमें क्या बनना है, उसके लिए बाद में जब हम नहीं बन पाते हैं तो हमें हताशा, निराशा लगती है हाथ में। एक हमारे ना होने से हमने कभी, जब हमारा कोई रूप ही नहीं था, आकार ही नहीं था, हमारी समझ भी नहीं होगी डेफिनेटली उस समय कि कहाँ जन्म लेंगे, किस माँ की बेटे बनेंगे, किस बेटी बनेंगे, किस आंगन में खेलेंगे, किस देश में होंगे, या अलग अलग चीज़ें जो भी हैं, हमारे हाथ में नहीं होता है। ठीक उसी तरह भविष्य भी हमारे हाथ में नहीं होता। ये तो आप सब हम लोगों ने सुना भी है कि बीता हुआ कल गुजर गया, वो हमारा नहीं था, आगे आने वाला भी कल हमारा नहीं होगा। आज जो है इसमें भी हम उठापटक करने की कोशिश करते हैं, तो ये कोई निश्चित नहीं कर सकता है कि आप उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आप कर रहे हैं, वही आप अचीव कर पाएंगे।
या बन जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करना या बनना छोड़ दो, नहीं। कर्तव्य तो हमारा मानव स्वभाव है, कर्तव्य तो हमें करना ही है, क्योंकि जो सोच हमें अभी जो मिल रही है, जो समझ हमें मिल रही है, वो भी तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसी हिसाब से मिल रही है। प्रकृति हमसे जो करवा रही है वो उसका निश्चित किया हुआ हमारे लिए रास्ता है कि हमें करना क्या है। तो कोशिश करो कि आप जो हैं खुश रहें, मस्त रहें। आपको जो बनना होगा प्रकृति बना ही देगी। जितनी देखो, हम ही लोगों में से कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई बहुत ऊंचे पद पे चला जाता है, कोई बहुत नीचे रह जाता है। नीचे रहने वाले ने क्या कभी कोशिश नहीं की होगी? उसने भी मेहनत की, उसने भी कोशिश की, उसने भी चाहत की। कहने का तात्पर्य यही है कि अपने आज को जितना हो सके उतना एंजॉय करो, खुश रहो, मस्त रहो। प्रकृति को जो आपको बनाना होगा बना देगी, बना के ही छोड़ेगी। आप कुछ नहीं कर सकते हो, हम कुछ नहीं कर सकते, या कोई और कुछ नहीं कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पे बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।